अब मैं आपको फीमर के बारे में एनाटॉमी में पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि डायग्राम देख रहे हो बोर्ड पर आप कि एक डायग्राम जो है वो फीमर का ये है जो है वो एंटीरियर व्यू है, और ये जो डायग्राम है ये पोस्टीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू से मतलब है कि इस बोन को सामने से देखा गया है, और इस डायग्राम से मीन ये है कि इस बोन को पोस्टीरियरली देखा गया है। तो अपने को कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इसमें बेसिकली दिखाई देती हैं। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू हो गए। स्ट्रक्चरली अपन देखें कि फीमर जो है वो एक लॉन्ग बोन है। इसमें दो एपिफाइजियल एंड्स अपर एंड और लोअर एंड होते हैं, और एक इंटरकनेक्टिंग शाफ्ट होती है जो कि अपर एंड को लोअर एंड से जोड़ती है। यहाँ पर आप देखोगे कि फीमर जो बोन है वो थाई बोन है, यानी कि अपर लेग और थाई रीजन में ये प्रेजेंट होती है। इट इज़ लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी स्टडी अपन करें तो अपन सबसे पहले देखेंगे अपर एंड। अपर एंड ऑफ फीमर is present superiorly. It contains a globular structure that is known as head of femur. तो सबसे पहले हेड के बारे में। हेड ऑफ फीमर is a globular part that articulates with acetabulum of pelvic bone और hip bone. acetabulum जो है उसके साथ ये पार्ट आर्टिकुलेट होता है। एसिटाबुलम इज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से जैसा मेरा हैंड है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर द इन विच हेड ऑफ ए फीमर ऑक्यूपाइज, ये इसके अंदर ऑक्यूपाई हो गया। अनदर ए ग्रिप ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट। ये ग्रिप ऑफ फाइबर्स इस तरह से फिंगर से होते हैं, तो इस तरह से ये ग्रिप हेड के चारों तरफ बन जाती है। तो ऑल ओवर ये हेड पूरा का पूरा इसके अंदर समा जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है, समा जाता है, जिसकी वजह से इस ग्रिप से ये हेड बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इस आर्टिकुलेट्स विथ एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक बोन और हिप बोन एंड फॉर्म हिप जॉइंट। हिप जॉइंट इज ए बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो इस तरह से हेड जो है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जो साइनोवियल जॉइंट है, हिप जॉइंट, वो बना रहा है। यहाँ पर आप देखोगे हेड के मिड रीजन में एक डिप्रेस्ड एरिया है जिसे फोविया बोलते हैं, फोविया कैपिटलिस। फोविया जो रीजन है, इस रीजन में लिगामेंट्स अटैच होते हैं, और इन लिगामेंट्स की मदद से हेड पार्ट जो है वो एसिटाबुलम की जो नोच है उस नोच से अटैच्ड है, सपोर्टेड है। तो ये लिगामेंट्स हैं जो कि फोविया रीजन से, एक साइड में फोविया से अटैच है, दूसरी साइड में एसिटाबुलम की नोच जो है वहाँ से अटैच है, और इस तरह से इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में आप देखोगे कि हेड जो पार्ट है, रिमेनिंग जो अपर पार्ट है उससे अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ ए नैरो पार्ट। दिस इज ए नैरो पार्ट। नैरो पार्ट इज नोन एज नेक। तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज नेक ऑफ फीमर? तो आप बताओगे नेक ऑफ फीमर इज ए नैरो स्ट्रक्चर दैट इंटरकनेक्ट्स हेड टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ अपर एंड। रिमेनिंग पार्ट ऑफ अपर एंड है फीमर का, उससे हेड को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर नेक है। नेक जो है ये बॉडी पार्ट जो है इसके साथ एक एंगल बना रही है, और ये एंगल जो होता है 130 डिग्री एवरेज पाया जाता है। नॉर्मल जो एंगल है जो कि नेक बना रही है शाफ्ट के साथ, वो है 130 डिग्री। ये ज़्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में। कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं उनमें ये कंडीशन जो है वो हो सकती है। तो ये जो फीमर है वो या तो ज़्यादा अंदर की तरफ होगी या ज़्यादा बाहर की तरफ होगी। तो इस एंगल की वजह से ही ऐसा होता है। ये अपन क्लिनिकल एनाटॉमी जो है फीमर की उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, केवल अपने को यहाँ पर बात याद रखने की ये है कि एंगल जो नेक है वो जो पार्ट है, शाफ्ट पार्ट है फीमर का, उसके साथ एक एंगल बना रही है, और वो एंगल जो है 130 डिग्री है। कि अपर एंड जो है उसमें दो स्ट्रक्चर ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर है। ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है वो एक बोनी प्रोजेक्शन है जो कि अपर एंड से जस्ट सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। तो अपर एंड
जो है उसमें जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है इसका लेवल लगभग हेड पार्ट के मिड रीजन में आता है। हेड पार्ट के मिड रीजन में ग्रेटर ट्रोकेंटर आता है। तो लेजर ट्रोकेंटर जो है वो मीडियली प्रेजेंट है। नेक रीजन जो है जहाँ पर आर्टिकुलेट होती है या जुड़ती है, कनेक्ट होती है अपर एंड से, उस रीजन में मीडियली एक बोनी प्रोजेक्शन है और यह बोनी प्रोजेक्शन जो है वो लगभग शेप जो है इसकी कोनिकल है। ठीक है, तो इसे लेजर ट्रोकेंटर बोलते हैं। ग्रेटर ट्रोकेंटर कौन सी साइड में? ग्रेटर ट्रोकेंटर लेटरल साइड में। याद रखो एक चीज़ कि हेड जो है वो मीडियली डायरेक्टेड है। हेड कौन सी साइड में डायरेक्टेड है? मीडियली डायरेक्टेड है। जबकि जो ये कॉन्डाइल्स हैं इसमें आप देखोगे एक कॉन्डाइल बाहर की तरफ है, एक कॉन्डाइल अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो ये कॉन्डाइल जो कि हेड की तरफ डायरेक्टेड है, हेड यदि मीडियली डायरेक्टेड है तो ये कॉन्डाइल की साइड में मीडियली है। तो इस तरह से जिस साइड में हेड में एक कॉन्डाइल है और उस कॉन्डाइल का नाम भी मीडियल कॉन्डाइल है, क्योंकि हेड जो है वो मीडियली है। ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो हेड जो है वो मीडियली डायरेक्टेड है, न सुपीरियर है न एकदम मीडियल है, ये बीच का रीजन है। तो इसको बोलते हैं सुपीरो मीडियली। क्या बोलोगे? सुपीरो मीडियली। तो आप बताओगे हेड ऑफ फीमर इज डायरेक्टेड सुपीरो मीडियली। ठीक है ना, इट डायरेक्टेड सुपीरो मीडियली। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर शाफ्ट पार्ट। तो शाफ्ट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। शाफ्ट क्या है? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि इंटरकनेक्ट कर रही है, आपस में जोड़ रही है दो स्ट्रक्चर को। कौन कौन सी स्ट्रक्चर को? एक तो अपर एंड और एक लोअर एंड, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। इट समवॉट इज सिलेंड्रिकल। ये कैसी है? गोल है, सिलेंड्रिकल है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो शाफ्ट पार्ट है इसमें 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेज हैं। यदि पोस्टीरियरली देखा जाए इस शाफ्ट को तो अपने को ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। इस स्ट्रक्चर में आपने नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, आप जानते हो ये स्ट्रक्चर जो है दिखाई देती है। इट इज़ ए रिड्ज। ये एक रिड्ज लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं LINE, लीनिया एस्पेरा। व्हाट इज लीनिया एस्पेरा? लीनिया एस्पेरा इज ए ridge. It is a longitudinal ridge that is present at posterior surface of shaft. कहाँ present है? It is a structure that is present longitudinally in shaft posteriorly. ठीक है, in shaft में ये posteriorly present है। Superiorly it bifurcates in 2 lines, while inferiorly it is also bifurcates in 2 lines. Superiorly, where it bifurcates, it continuously runs upward and then it connects medially with a lesser tubercle and laterally with greater tubercle. ठीक है, समझ गए इस बात को? यहाँ पर आप देखोगे कि इन्फीरियरली आप चलोगे, देखो पहले यहाँ पर नाउ कंटिन्यूस इन्फीरियरली, ये आ गया इन्फीरियर एंड और लोअर एंड। तो लोअर एंड ऑफ फीमर जो है इसमें 2 बोनी प्रोजेक्शंस हैं। क्या हैं? 2 बोनी प्रोजेक्शंस हैं। एक लेटरल साइड में डायरेक्टेड है, एक मीडियल साइड में डायरेक्टेड है। लेटरल साइड में जो बोनी प्रोजेक्शन है उसे लेटरल कॉन्डाइल बोलते हैं और मीडियल साइड में जो बोनी प्रोजेक्शन डायरेक्टेड है उसे मीडियल कॉन्डाइल बोलते हैं। तो इस तरह से लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल फीमर के लोअर एंड में पाए जाते हैं। आप देखोगे मीडियल कॉन्डाइल इज समवॉट मोर प्रोमिनेंट, ज़्यादा उभरा हुआ पार्ट है। इट इज़ समवॉट मोर लोअर देन लेटरल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल की तुलना में थोड़ा नीचे तक है और मीडियली डायरेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या देखोगे, दोनों कॉन्डाइल के बीच में जो इंटीरियरली जो सरफेस है, दिस इज सरफेस, this is surface. This surface that is present at anterior surface of both condyles is known as patellar surface. तो पटेला जो है वो यहाँ पर अटैच होता है, जैसे मेरी फिंगर से यहाँ पर ये इस तरह से पटेला प्रेजेंट होता है। तो पटेला के अंडरनीथ जो ये स्किन होगी वो कहलाएगी पटेलर सरफेस। ओके, तो कैसी है पटेलर सरफेस? पटेलर सरफेस इज समवॉट स्मूथ। कैसी है? ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर इसके पोस्टीरियरली देखा जाए तो यहाँ देखोगे पोस्टीरियरली दोनों जो ये लीनिया एस्पेरा है इन्फीरियरली बाइफर्केट होता है और दोनों ये लाइन है
यहाँ पर ये लाइन जो है वो मीडियल लाइन है, जो क्योंकि हेड मीडियली है तो मीडियल लाइन होगी, और ये लेटरल लाइन है क्योंकि लेटरली प्रेजेंट है। बोथ टू लाइन्स लेटरल एंड मीडियल लाइन्स इंफीरियरली कंटिन्यूअस एज supracondylar ridges. These are the ridges, supracondylar ridges. This is medial supracondylar ridge, this is lateral supracondylar ridge. हमारा दूसरी तरह से अपन देखें तो क्या कहेंगे, supracondylar ridge, both supracondylar ridge superiorly continuous as supracondylar lines. These lines continuous as linea aspera, लीनिया एस्परा के रूप में कंटिन्यू रहते हैं। लीनिया एस्परा इज डिवाइडेड इन 3 लिप्स, लेटरल, मीडियल एंड इंटरमीडिएट लिप। दीज 3 लिप्स प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू मसल्स। यहाँ पर मसल्स को ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद में आप देखोगे कि लोअर एंड जो है यहाँ पर आपको ये सरफेस दिखाई दे रही है। दिस इज सरफेस, दिस इज सरफेस, दोनों लाइन के बीच में, दोनों रिड्स के बीच में यहाँ पर सरफेस है। दैट सरफेस पोप्लिटियल सरफेस, क्या बोलते हैं, पोप्लिटियल सरफेस बोलते हैं, क्योंकि अपने नी जॉइंट के पोस्टीरियरली एक फोसा है, उस फोसा को बोलते हैं पोप्लिटियल फोसा। क्या बोलते हैं, पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा जो है उसकी शेप जो आपने पढ़ी होगी, पोप्लिटियल फोसा इज ए डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर है, इस तरह से बनेगी। आप पढ़ोगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में तो वहाँ पर आएगी इस तरह की, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। इट्स ए डायमंड शेप स्ट्रक्चर रीजन दैट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू नी जॉइंट। तो यहाँ पर ये पोप्लिटियल रीजन है, तो इस रीजन के जस्ट अंडरनीथ जो सरफेस है फीमर की, वो सरफेस कहलाएगी पोप्लिटियल सरफेस हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों कॉन्डाइल के बीच में एक डिप्रेस्ड एरिया और फोसा लाइक स्ट्रक्चर है। इस फोसा को अपन बोलते हैं, इसको मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये फोसा प्रेजेंट है, ठीक है ना, डिप्रेस्ड एरिया प्रेजेंट, फोसा और डिप्रेस्ड एरिया दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में प्रेजेंट है, जिसे कि अपन इंटरकॉन्डाइलर फोसा बोलते हैं। इंटरकॉन्डाइलर फोसा, इंटरकॉन्डाइलर फोसा की जगह पर आप इंटरकॉन्डाइलर नोच भी बोल सकते हो, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इंटरकॉन्डाइलर नोच और फोसा बोथ आर सिनोनिमस टर्म, ठीक है। तो इंटरकॉन्डाइलर नोच और फोसा इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 कॉन्डाइल्स, दोनों के बीच में यहाँ पर भी ये नोच है, एलिवेशन, ये एलिवेट रीजन है, ठीक है। तो इंटरकॉन्डाइलर ये नोच कंटिन्यू रहती है इंफीरियरली, तो जिसमें कि जो टीबिया है, उस टीबिया के दोनों कॉन्डाइल्स है, उस कॉन्डाइल्स के जो एलिवेटेड एरिया है जिसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, वो इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस इस इंफीरियर नोच में ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है ना, जो कि जॉइंट को समवट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और साइडवाइज डिसलोकेशन जो है उससे भी प्रिवेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये कॉन्डाइल्स है, ये कॉन्डाइल्स इस तरह से हैं जैसे इंफीरियरली, तो इन कॉन्डाइल्स की यहाँ पर एक इंफीरियर सरफेस है, ठीक है ना, दोनों कॉन्डाइल्स की क्या होगी, इंफीरियर सरफेस होगी। इस इंफीरियर सरफेस पर क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं वो अटैच होते हैं। कौन से लिगामेंट्स, क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं वो अटैच हो रहे हैं इंफीरियर सरफेस। जैसे मेरी फिंगर है, ये क्रूशिएट लिगामेंट इस तरह से अटैच हो गया, एक क्रूशिएट लिगामेंट इस तरह से अटैच हो रहा है, दूसरा क्रूशिएट लिगामेंट इस तरह से, यानी दोनों ही लिगामेंट्स जो है वो आपस को क्या कर रहे हैं, जैसे एक क्रूशिएट लिगामेंट है वो इस तरह से हो गए, ठीक है, और दूसरे क्रूशिएट लिगामेंट है वो इस तरह से प्रेजेंट हो गए। तो ये क्रूशिएट लिगामेंट इस तरह से एक्स पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। ये कॉन्डाइल्स हैं दोनों, तो इस कॉन्डाइल्स की जैसे ये हमने सरफेस बना ली, ठीक है। तो इस तरह से ये सरफेस लोअर सरफेस होगी, एक इस कॉन्डाइल से इस तरह से अटैच है, एक इस तरह से अटैच हो रहे हैं। इन्फीरियरली कहाँ है, जो टीबिया है उस टीबिया की इस कॉन्डाइल से, और फिर दूसरा इस कॉन्डाइल से अटैच हो रहा है। तो वो लोग आप ये देख रहे हैं, ये क्रूशिएट लिगामेंट आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें एक जो है दोनों क्रूशिएट लिगामेंट जो हैं ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम ही क्रूशिएट लिगामेंट रख दिया। क्रूशिएट लिगामेंट जो होते हैं वो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉइंट को डिसलोकेट होने से रोक रहे हैं। साइडवाइज डिसलोकेशन से तो मेनिस्कस रोकेंगे, लेकिन एंटीरियो पोस्टीरियर साइड में डिसलोकेशन जॉइंट का न हो, कौन से जॉइंट का, नी जॉइंट का न हो, उससे क्रूशिएट लिगामेंट प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि लेटरल साइडवाइज डिसलोकेशन जॉइंट का न हो जाए उसे कौन रोकेगा, उसे रोकेंगे मेनिस्कस। मेनिस्कस कौन है, व्हाट इज मेनिस्कस,
मेनिस्कस जो हैं वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नी जॉइंट के जॉइंट स्पेस में पाई जाती हैं, जो कि वेज शेप स्ट्रक्चर हैं जो कि जॉइंट को साइड वाइज डिसलोकेशन होने से प्रिवेंट करेंगे। ठीक है ना। तो ये नी जॉइंट में आएगी बात। तो आपको केवल यहाँ पर याद रखना है कि इन्फीरियर सरफेस प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू क्रूशिएट लिगामेंट्स। कौन से क्रूशिएट लिगामेंट? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स। तो ये पूरा यहाँ पर हिप जो अपनी फीमर जो बोन है इसके बारे में कंप्लीट आपको ये समझा दिया है। ठीक है, बनाए गए इस चैनल को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना।